देखिए, मेरे पति एक क्षत्रिय हैं, उन पे मुझे गर्व है। और वो जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमने उनको कभी नहीं दबाया है। और हमने उनके साथ हमेशा खड़े होकर के उनकी आवाज को बुलंद किया है। इस तरह मैं आज भी उनके साथ खड़ी होकर के उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा आगे रहूंगी, क्योंकि मैं भी एक क्षत्रिय। अब मेरे घर पर उन्होंने रेड करी, मेरे घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उन्होंने रहने लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन सीएम साहब से मैं कह देती हूँ कि वो कितना भी जोर लगा ले, कितना भी परिवार को दबाने की कोशिश कर ले, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेरे पति कोई गलत नहीं है, झूठे नहीं है। उनके ऊपर झूठी एफआईआर करा करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुराने समाज में भी क्षत्रिय लोग जब युद्ध पे जाते थे तो क्षत्राणियां पीछे संभालती थी। उसी तरह मैं भी, मेरे पति एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके साथी सदस्य हैं, वो सब खड़े होकर के उनकी आवाज को बुलंद करने में लगे हैं, उनकी साथ पीछे खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। वो चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करे, कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, लेकिन सच एक दिन सामने आएगा। मेरे पति ने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे पति ने एक गरीब महिला, एक रेप पीड़िता की हेल्प करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, उनको बहन बना करके। क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, इसलिए उन्होंने ये वचन दिया था उस महिला को कि मेरी चाहे जान चली जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। तो आज मैं भी यही कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम डट के खड़े रहेंगे और सीएम साहब के साथ मुकाबला करेंगे। सीएम साहब कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, हम पीछे नहीं हटने वालों में से। साथियों, पिछले 27 अप्रैल से पिछले 27 अप्रैल से हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता
श्री गोवर्धन सिंह जी को राजस्थान पुलिस ने झूठे मुकदमों में उनको फंसा करके और जेल में डाल रखा है, जो उनको अनलीगल तरीके से कोर्ट के बाहर से उनको उठाया गया। उसके बाद से लगातार उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा रहे हैं, मतलब 5-5, 6-6 साल पुराने उनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं। ये राजस्थान की जो सरकार है या राजस्थान की जो पुलिस है, तो राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की जो सरकार है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो 5-6 साल पुरानी एफआईआर भी दर्ज करते हैं क्या? आप लोग जो है झूठे मुकदमे दर्ज करके, आप लोग जो है झूठे मुकदमों में गोवर्धन सिंह जी को पिछले 32 दिनों से आप जो परेशान करते आ रहे हैं। कल आपने एक झूठी मतलब साजिशवश आपने गोवर्धन सिंह जी का पेज है, उस पेज को आपने हैक करवाया और उस पेज को हैक करवा करके उसको बंद करवा दिया। मैं राजस्थान में कहते हैं कि विपक्ष में बीजेपी है, राजस्थान में विपक्ष में बीजेपी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के जो तमाम बड़े बड़े नेता जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी है, और मतलब गोवर्धन सिंह जी के समाज के नेता भी, बहुत बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो अपने आप को धुरंधर मानते हैं और बोलते हैं कि हम जो है मुख्यमंत्रियों की दौड़ में। मैं उन मंत्रियों से, उन बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आपको, हाँ, जहां कहीं पे गलत होता है आप बोलिए, मैं ये नहीं कहता हूं मत बोलिए, लेकिन आप बोलते कब हो? जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद आप लोग केवल उस मौत पे आप राजनीतियां करते हैं। उस मौत पे आप लोग राजनीतियां करते हो, ना कि जब तक कोई आदमी जिंदा है आप उसके साथ में खड़े होते हो। मैं हमारे जो देश की और हमारे राजस्थान की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भले ही इस बीजेपी कांग्रेस का गुणगान कर लो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस और तमाम जातियों के जो संगठन बने हुए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो पैसे वाला आदमी है या जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, आप उसी आदमी के साथ में खड़े हो सकते हैं, जबकि ईमानदार और गरीब आदमी के साथ आप कभी खड़े नहीं होते।